जूरी अपने दोनों बैलों के साथ अपना खेत जोत रहा था। अचानक से एक बैल थक गया जिसका नाम सामा था। वह थक के बैठ गया। फिर जूरी उसे प्यार से उठाने की कोशिश किया। वह प्यार से नहीं माना तो उसे गुस्सा आ गया और गुस्सा आया तो उसने डंडे से 3-4 डंडा मारा उसको। जूरी का गुस्सा और मालिक के डंडे ने उसे उठाने के लिए मजबूर कर दिया और जूरी अपने आप बड़बड़ाया जा रहा था। खाने के लिए झुआ भर भूसा चाहिए और काम के समय नानी मर जाती है। ये सोमा बहुत आलसी हो गया है। नहीं चलेगा तो मार मार कर होलिया बिगाड़ दूंगा है। कुछ समय बाद जूरी की पत्नी फुलिया वहाँ खाना लेकर रह गई और जूरी के ऊपर गुस्से से बरस गई। पुन्नू के बाबू, बेचारे सोमा को काहे इतना पीट डाले। उम्र ज्यादा हो गई है, थक कर बैठ गया तो क्या हुआ। पिछले 10 साल से लगातार सेवा कर रहा है। देखो बेचारा कितनी बुरी तरह थक गया है। बहुत चर्बी बढ़ गई है इसकी। पिटाई के बाद चल रहा है। बेचारा डर के मारे चल रहा है। 2 घंटा बीत गया है। तनिक रुक जाओ, उसको आराम करने दो। दोबारा उसे मत पीटना। एक भी जुबान पर जुल्म ढाते हुए शर्म नहीं आती। सोमा फिर से बैठ गया था, जैसे उसे अपने मालकिन फुलिया की हमदर्दी का अंदाजा हो गया था। जूरी को बहुत गुस्सा आया लेकिन फुलिया के डर से डंडा नहीं उठा पाया। सोमा ने बड़ी प्यारी नजरों से फुलिया को देखा और आराम करने लगा। साथ में जो बैल था उसका नाम मोंगा था। वह चुपचाप खड़ा था। शायद उसे सोमा के ऊपर दया आ गई थी और वह मन ही मन खुश हो रहा था कि सोमा के कारण उसे आराम करने का टाइम मिल गया। फिर कुछ समय बाद फुलिया चली गई और जूरी ने डंडा उठा लिया। डल मोंगा ने सोमा को इशारा किया और सोमा चाहते हुए वह झट से उठ खड़ा हुआ और जुताई शुरू हो गई। कुछ देर बाद जूरी दोनों बैलों को अपने घर ले आया और सोमा को खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। हद तो तब हो गई जब जूरी ने दोनों बैलों को बैलगाड़ी के पास ले आया और फिर बैलगाड़ी चल पड़ा। जूरी उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और समय समय पर जूरी का मोटा डंडा सोमा के ऊपर चल रहा था। बेजुबान सोमा बेचारा लाचार होके आगे चलता जा रहा था। सोमा बेचारा बूढ़ा हो चुका था। उसके पूरे शरीर की शक्ति चली गई थी और यह बात दुष्ट जूरी के समझ से बाहर थी। वह सिर्फ अपने स्वाद के कारण सोमा से काम करवाना चाहता था। सोमा एक दिन बीमार के कारण बैठा तो उठ ही नहीं पाया। जूरी उसे लेने आया था तो भी मैं नहीं उठा। जूरी ने उसे डांटा और फिर डंडा चलाया तो भी मैं सोमा उठ नहीं पाया। सोमा को मत मारो, उसने ठीक से खाया भी नहीं है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हें बीमारी हालत में कोई मारे तो कैसा लगेगा? ठीक है, इसे मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। अरे हाँ, इसने भूसा भी नहीं खाया है। शाम को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम हुई। फिर जूरी ने अपने साथ सोमा को ले गया। फिर कुछ दूर बाद एक मोहल्ला आया। फिर जूरी ने उस मोहल्ले में आवाज दी तो एक बड़ी दाढ़ी वाला तलवार रखा एक शख्स बाहर आया। वह एक कसाई था। जूरी ने उसके साथ कुछ चुपके से वार्तालाप किया और कुछ पैसे लेकर सोमा की रस्सी उस कसाई के हाथ में दे दी। सोमा को अंदाजा हो गया लेकिन मजबूर लाचार होकर भी वह क्या कर सकता था। जूरी जाने लगा तो सोमा ने आवाज दी जैसे कह रहा हो, मुझे बचा लो, मुझे भी साथ ले चलो। जूरी चुपचाप चला गया। जूरी जब घर पहुंचा तो फुलिया ने उसके ऊपर सवाल दाग दिया। सोमा कहाँ है? डॉक्टर के पास ले गए थे? मैंने उसे भेज दिया है। बूढ़ा हो गया है, हमारे किसी काम का नहीं। बैठाकर कितना दिन खिलाते हम, उसे हटाना ही ठीक था। ऐसे कैसे बेच आए? बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ? क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप को घर से हटा देते हैं? चलो मैं अपने सोमा को वापस लाऊंगी। तुम 1 नंबर के धोखेबाज हो। मेरा सोमा बीमार था, उसका इलाज कराना तो दूर बेच कर चले आए। चलो मेरे साथ, मैं अपने सोमा को वापस लाऊंगी। जूरी को मजबूर होकर फुलिया के साथ सोमा को वापस लेने जाने के लिए जाना पड़ा। फुलिया जब कसाई के पास पहुंची तो सोमा जमीन पर लेटा हुआ था। उस बेचारे की बीमारी बढ़ गई थी। जब सोमा ने फुलिया को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे वह उसी का इंतजार कर रहा था। सोमा, मैं आ गई हूँ, अब मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी। सोमा ने फुलिया को प्यार से देखा तो फुलिया ने उसे सहलाने लगी। मालकिन का प्यार पाकर वह मन ही मन गदगद हुआ। फुलिया ने जैसे ही रस्सी हाथ में ली तो सोमा ने अपनी आंखें ही बंद कर ली और बेचारा खामोश हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस बेचारे की सांस मानो मालकिन के अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रही थी। फुलिया ने अपने प्यारे सोमा के ऊपर सर रख कर रोने लगी। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।